ने आजम सवाती का मामला FBI, पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिया है। मुतल्लिका इदारे तफ्तीश करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत का यह हुक्म सामने आया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक आजम सवाती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगता है मेरी रिटायरमेंट के दिन गिने जा रहे हैं। IG इस्लामाबाद ने बताया कि आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आजम सवाती मौके पर मौजूद ना थे, ना उनका नाम है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फिर क्या IG को फोन उस्मान सवाती करता रहा। इसी पर मजीद बात करते हैं अमजद भट्टी से। अमजद भट्टी बताएगा मजीद क्या समाअत हुई इस केस के हवाले से। आज का तबादले से मुतालिक केस की समाअत आज चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की है। और क्योंकि इस मामले में जो साबिक वफाकी वजीर सेनेटर आजम सवाती भी इन्वॉल्व थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और IG इस्लामाबाद के तबादले से मुतालिक जो मामला है इसको मुतल्लिका अदारे यानी JIT की जो तश्कील दी गई थी और JIT में जिन जिन अदारों ने आजम सवाती के हवाले से तहकीकात की थी कि उनकी किस हद तक इस मामले में उनका किरदार है, इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मुतल्लिका अदारों को भी भेज दिया है। इन अदारों में FBI, इलेक्शन कमीशन और CDA भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म यह दिया है कि ये तमाम अदारे अपनी तहकीकात करेंगे, तहकीकात करके उसमें इसकी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। और इन अदारों की रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी और उसमें अगर यह साबित हुआ कि साबिक वफाकी वजीर सेनेटर आजम सवाती ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, मिस डिक्लेरेशन हुआ है और उन्होंने गलत बयानी किया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो कि ताहयात नाअहली की सजा भी हो सकती है। बहरहाल आज समाअत के अब तक जो अदालत ने फैसला दिया है उसमें मुतल्लिका अदारों को कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। ये टाइम फ्रेम ये जो तफसीली जो मामलात हैं ये सुप्रीम कोर्ट अपने तहरीरी फैसले में देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो हुक्म दिया है इसमें इन मुतल्लिका अदारों को कहा है कि वो आजम सवाती के इस मामले में किरदार उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से तहकीकात करें और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। आज आजम सवाती के वकील अली जफर उन्होंने अदालत से ये सदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले से अपने आप को अलग कर ले। मुतल्लिका अदारे इलेक्शन कमीशन, FBI या NAB जितने भी दीगर अदारे हैं वो इस मामले की तहकीकात करें। लेकिन चीफ जस्टिस का यह कहना था कि अगर इन अदारों की तहकीकात में यह साबित हो जाता है कि सेनेटर आजम सवाती ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा ऐसा इख्तियार होगा कि वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई करेगी। यानी यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया नहीं है बल्कि अपने पास रखा है। इन अदारों की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होगी, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी, उसमें अगर आजम सवाती गिल्टी करार पाए तो फिर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई करेगी। अब मैं ये भी बताता चलूँ कि आज समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद पुलिस बिलखुसूस IG इस्लामाबाद की इस मामले में कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस का यह कहना था कि ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। IG इस्लामाबाद जो है इस मामले में बिल्कुल उनका कोई किरदार नहीं है। और अब तक हद तो यह है कि अब तक जो वेबसाइट है उसमें भी जो वजारत की वेबसाइट है साइंस और टेक्नोलॉजी की उसमें भी आजम सवाती का नाम मौजूद है। चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि आप सब लोग दिन गिन रहे हैं कि कब मेरी रिटायरमेंट होती है। इस मौके पर उन्होंने अली जफर जो कि आजम सवाती के वकील हैं उनको भी कहा कि अली जफर साहब क्या आप भी मेरी रिटायरमेंट के दिन गिन रहे हैं। अब अदालत ने जो फैसला किया है उसमें तमाम मुतल्लिका अदारों को ये इस मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी दे दी है और कहा है कि वो अपनी फाइंडिंग मुकम्मल करके अपनी जो रिपोर्ट मुकम्मल करके अपनी फाइंडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। जी ठीक भट्टी, बहुत शुक्रिया। हमें आजम सवाती केस के हवाले से ऐड कर रहे थे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा अमजद भट्टी।